नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव की तिथियों का हुआ ऐलान। 11 चरण में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक होंगे चुनाव। 24 अगस्त को जारी होगी चुनावी अधिसूचना। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहार पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर को होगा। कल हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में चुनावी तारीखों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है। राज्य में 24 अगस्त को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट में पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला सामने आया है। 24 सितंबर को बिहार में पहले चरण का पंचायत चुनाव होगा। बिहार कैबिनेट की कल हुई जो बैठक में पंचायत चुनाव की तिथियों पर सरकार ने मुहर लगा दी है। पंचायत चुनाव राज्य के 11 चरणों में संपन्न होंगे। इसके साथ ही 24 अगस्त को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 11 चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 29 सितंबर, तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर, चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर, पांचवें चरण का मतदान 24 अक्टूबर, छठे चरण का मतदान 3 नवंबर, सातवें चरण का मतदान 15 नवंबर, आठवें चरण का मतदान 24 नवंबर और नौवें चरण का मतदान 29 नवंबर और 10वें चरण का मतदान 8 दिसंबर और 11वें चरण का मतदान 12 दिसंबर को संपन्न होगा। अगली बड़ी खबर की बात हो तो बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविर में महिलाओं को बेटी होने पर 15,000 रुपये और बेटा होने पर 10,000 रुपये देगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। बाढ़ पीड़ितों की सारी समस्याओं का समाधान सरकार करेगी। बाढ़ पीड़ित लोगों के आवास, चिकित्सा और भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ में जिनके परिवार फंसे हैं, जिला प्रशासन द्वारा उसको बाहर निकालकर शिविर में पहुंचाया जाएगा। सीएम ने कहा है कि आपदा पीड़ितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। अगर शिविर में बेटा होता है तो 10,000 रुपए और बेटी होने पर 15,000 रुपए दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के नवगछिया में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाई जा रही सामुदायिक रसोई का भी निरीक्षण किया है और राहत शिविर में लोगों से बात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर तरह से सहायता की जाएगी। प्रति परिवार 6,000 की सहायता तो हम लोग देते हैं, इसके अलावा भी आवश्यक होगा मदद किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 स्टूडेंट को राज्यपाल ने दिया गोल्ड मेडल। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह वर्चुअल मोड में आयोजित। बेटियों को मिला 18 में से 9 गोल्ड। कुल 8,615 छात्र छात्राओं को मिली डिग्री। आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी पटना का दीक्षांत समारोह कल कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप वर्चुअल मोड में यूनिवर्सिटी कैंपस के परीक्षा भवन में आयोजित किया गया। इसमें राज्यपाल शाह, कुलाधिपति फागू चौहान, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह के साथ कई महत्वपूर्ण अतिथि वर्चुअल मोड में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में इस बार कुल 8,615 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई है। 18 में से 9 गोल्ड मेडल बेटियों को मिला है, जिसमें से 17 गोल्ड मेडलिस्ट उपस्थित रहे। इंजीनियरिंग व मेडिकल फैकल्टी के एक सर्वश्रेष्ठ ग्रेजुएट को भी गोल्ड मेडल मिला है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो सीबीएसई ने निजी स्कूलों की मान्यता के नियमों में किया बड़ा बदलाव। बिहार में मनमानी फीस वसूली पर सरकार रखेगी नजर। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने में जुटी केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मान्यता देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सीबीएसई अब किसी नए निजी विद्यालय को मान्यता उसकी पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता के आधार पर देगी। वही अब तक निजी विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचने का जिम्मा राज्य सरकार के ऊपर सौंप दी है। बिहार में राज्य सरकार अब मनमानी फीस वसूली पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ी तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खगड़िया के परबता में बाढ़ राहत शिविर का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। लोगों से लिया फीडबैक। बिहार का अधिकतर जिला बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने संभाल ली है। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कभी एरियल सर्वे कर इलाके का जायजा ले रहे हैं तो कभी सड़क मार्ग से खुद मौके पर पहुंचकर इलाके का निरीक्षण भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय समेत कई जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत बचाव कार्य और शिविर का निरीक्षण किया है। बात करें खगड़िया जिले के परबता की तो सीएम नीतीश जिले के दुधेला गांव के, जहां पर उन्होंने बाढ़ शिविर का जायजा लिया, साथ ही बांध का निरीक्षण भी किया है। दुधेला गांव के भरतखंड हाई स्कूल में बने राहत शिविर में मौजूद लोगों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों को देनी होगी केंद्र सरकार की परीक्षा, 75% अंक लाने पर ही होंगे पास। बिहार के स्कूलों में कार्यरत करीब 2.5 लाख शिक्षकों को जल्द ही एक परीक्षा में शामिल होना होगा। इस परीक्षा में 75% अंक लाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की स्कीम नेशनल जो है इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर जो है होलिस्टिक एडवांसमेंट के तहत बिहार के प्रशिक्षित 2,37,000 शिक्षकों के बीच क्विज होगा। इसमें 75% अंक लाने के बाद ही जो प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी या निजी स्कूलों के हर शिक्षक को प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। इस नियम को अमल में लाने के लिए अब प्रशिक्षित शिक्षकों को ही स्कूल में बहाल किया जा रहा है, वहीं पहले से कार्यरत शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के पंचायतों में खुलने लगे आरटीपीएस सेंटर अब अपने गांव में ही आसानी से बना सकेंगे आवासीय सहित ये सर्टिफिकेट। बिहार में अब आपके गांव में ही आवासीय, जातीय और आय प्रमाण पत्र आसानी से जो है बना सकेंगे। इसके लिए हर एक पंचायत में आरटीपीएस सेंटर खुलना शुरू हो गया है। पहले इन दस्तावेजों को बनाने के लिए लोग ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था। पिछले दिनों जो है आरटीपीएस सेंटर खोलने का ऐलान पंचायती राज मंत्री ने किया था। जानकारी के अनुसार हाजीपुर के जंदाहा प्रखंड की हरप्रसाद पंचायत में लोग जो सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत पंचायत भवन में आरटीपीएस सेंटर सेवा शुरू हो गई है। आरटीपीएस काउंटर खुलते ही पंचायत के लोग को जाति, आय, आवासीय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह योजना, नया राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड से नाम हटाने तथा जोड़ने से संबंधित कार्य होने लगेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य कर्मियों के डीए को कैबिनेट की मुहर, बीपीएससी पास करने के बाद ही बनेंगे हेडमास्टर। बिहार सरकार ने पेयजल चार्ज तय किया, 17 एजेंडों पर मुहर। बिहार सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक में 17 महत्वपूर्ण एजेंडों को पास किया है। इस बैठक में पंचायत चुनाव कराने को लेकर अंतिम मुहर लगा दी गई है। 11 चरण में होने वाले ये चुनाव 24 सितंबर से शुरू हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने कल केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। सरकारी जो है कर्मियों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसको लेकर जो है 2216 करोड़ रुपए का भार बिहार सरकार को पड़ेगा। वहीं नगर निकायों में जो जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति मंजूरी दे दी गई है। पेयजल चार्ज सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक संस्थानों के लिए अलग अलग होगा। प्रॉपर्टी टैक्स के मुताबिक तय किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में बिहार की महिलाओं के लिए जो बीपीएससी और यूपीएससी के मेंस के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। बीपीएससी के लिए 50,000 और यूपीएससी के 1 लाख दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में बाढ़ का कहर, पटना में घुसा गंगा नदी का पानी, कई सड़कें डूबी। बिहार में इन दिनों बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का पानी पटना के कुछ जो हिस्सों में घुस गया है। शहर में कई घरों और सड़कें डूबने से लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। उत्तर बिहार में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हर और जो है जल जमाव है और जहां बाढ़ नहीं है वहां बारिश का पानी जमा हो गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मंगलवार को 15 सेंटीमीटर तक पानी जो है घटने की संभावना की गई थी। वहीं वैशाली के गंडक में उफान बढ़ गया है। 3 दिनों से जो है गंडक नदी में वाल्मीकिनार जो बैराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज लेवल बढ़ने के कारण तटबांधों पर खतरा बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़ी, कॉमर्शियल सिलेंडर में मामूली राहत। सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों की ओर से माह के मध्य में ही इस बार घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया है। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में मामूली कमी आई है। इस रेस्टोरेंट, होटल सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आंशिक राहत मिलेगी। 17 अगस्त से नई दरें प्रभावी हो गई है। 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जो 933 रुपये से बढ़ाकर 958 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में 25 रुपए की वृद्धि की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस्वी यादव बाढ़, टूरिज्म और सोशल मीडिया नाव से अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, लोगों से सुनी बाढ़ से तबाही की दास्तां, किया फेसबुक लाइव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ का जायजा लिया। उनके साथ महुआ विधायक भी थे। प्राइवेट नाव से लोगों के बीच पहुंचे यादव ने लोगों से उनकी परेशानी के बारे में सुना। उन्होंने जो तेरसिया जाकर पिछले दिनों हुए नाव हादसे की जानकारी ली। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। पीड़ित परिजनों से मिले। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता भी थे।